पार्टी के प्रचार के लिए हम लोग के साथ हमारे कार्यालय में बना रहे हैं। हम उनके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि मैंने तो अपनी पार्टी की सूचना आपको दे दी है और संजीव भाई से जो भी आप पूछना चाहें तो प्रेस तो बेसिकली संजीव भाई की है। हाँ बस चालू हो गया। आइए बढ़ा दो। आ जाओ आ जाओ। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय चुनाव कार्यालय। पहले आप बोल दो मुझे। पहले आप आपका तराई इलाका क्षेत्र है पलिया, इसके विषय में आप जनता को क्या अस्थायी निदान देंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं स्वर्गीय वीरभद्र मुन्ना का बेटा हूँ। मेरे पिता समाजवादी थे, मैं उनका बेटा संजीव कुमार मुन्ना, मैं समाजवादी हूँ और मैं समाजवादी कैंडिडेट के लिए कुछ भी करने के लिए। आपका तराई इलाका क्षेत्र है, सब चाचा बताएंगे आपको। मित्रों, संजीव भाई के सहमति के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो चुनाव है वो सीधे सीधे चुनाव है। आप सरकार के साथ हो कि जनता के साथ। जनता में जो नाराजगी है वो मीडिया से भी छुपी नहीं है और सोशल मीडिया से भी पूरा क्लियर होके आ रहा है कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायकगण जो है उनको पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, ओपनली भगा रही है। ये जनता के गुस्से का एक वो मापदंड है। और दूसरी तरफ अखिलेश जी ने जिस तरीके से संजोया है पूरे प्रदेश के गुस्से को एक जगह पे लाकर और एक पॉजिटिव नोट पर सरकार को चुनौती दी है, जो हम अपना संकल्प लेके आए कि हम 1500 की पेंशन देंगे या 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे या हम लड़कियों की पढ़ाई को पूरा मुफ्त निःशुल्क करेंगे, लैपटॉप लेके आएंगे। उन्होंने अपना एक सुव्यवस्थित तरीके से विकास का मॉडल रखा है। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी केवल अखिलेश जी के कराए हुए कामों का फीता काटती रही है। जनता इन चीज़ों को समझ रही है और मुझे लग रहा है संजीव भाई ने महसूस किया कि समाजवादी विचार की आज ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने अपने विचारों के अभ्यर्थी के साथ वो पार्टी में आए हैं। आपको क्या लग रहा है संजीव जिस पार्टी में आए किस तरीके से मजबूती मिलेगी? एक परिवार के भाई अगर इकट्ठा हो जाते हैं, परिवार कमजोर तभी होता है जब भाई अलग अलग होते हैं। तो एक परिवार के भाई जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को कमजोर नहीं कर सकती है। इस बार क्या लग रहा है आपको विधानसभा में किस तरह की सपा को सीटें मिलेंगी? प्रदेश की अगर आप बात करें, आज ही सेकंड चरण हो रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रथम और द्वितीय चरण में ही हम 70 से 80 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं और कुल जो ट्रेंड निकल के आ रहा है और जिस तरीके से आप सम्मानित पत्रकारगण पलिया में स्वयं आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन में चुनाव ने जो मोमेंटम पकड़ा है वो मोमेंटम हम लोग का आकलन राजनीतिक रूप से ये आकलन होता है कि पब्लिक हमारी बात को कितने अटेंटिवली सुन रही है। तो बिना किसी नोटिस के मैं गया यहाँ पर और जिस तरीके से मोहब्बत के साथ पब्लिक निकल के आई है तो मुझे लग रहा है कि हम 300 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। क्या जीतने के बाद प्राथमिकता रहेगी आपकी कार्य? हमारा एक इतना डिटेल्ड संकल्प पत्र आ गया है। प्राथमिकता बड़ी सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है इसने पूंजीपतियों को प्रश्रय दिया है। जो भी टैक्स की बेनिफिट्स हुए हैं, जो भी फायदे हुए हैं पूंजीपतियों को हुए, लेकिन पूंजीपतियों ने जो सरकार से फायदा उठाया है वो जनता के हाथ में नहीं आया। नीति आयोग से लेके स्टेट बैंक तक का सर्वे बता रहा है कि 80% जनता की आमदनी घटी है और कोरोना काल में अडानी अंबानी जैसे लोगों की आमदनी 8 गुना और 9 गुना हुई है। डिफरेंस लगातार आ रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की ये है, जो मूल हमारा सिद्धांत है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा। गरीब आदमी की पॉकेट में जब तक हम पैसा नहीं डालेंगे तब तक ये मार्केट उठने वाली नहीं है। इसीलिए हमने 1500 रुपए की समाजवादी पेंशन का कंसेप्ट रखा। हमने किसानों के लिए 2 बोरी DAP और 3 बोरी यूरिया का कंसेप्ट रखा जो हम देंगे। हमने BPL के जो लोग हैं उनको 2 सिलेंडर गैस के फ्री देने का ऐलान किया
300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होने का ऐलान किया। ये वो चीज़ें हैं जिनको ऐसे नहीं है कि हमने कोई लॉलीपॉप बांट रहे, इन पर बाकायदा हमारी चुनावी घोषणा जो कमेटी है, हम लोगों ने 1 साल इस पर वर्क किया है। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 64,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का, 14% एम्प्लाई सरकार से और 10% एम्प्लाई का ये एनपीएस के फंड में जमा होता था। प्रदेश सरकार को कुछ भी नहीं मिलता था और उस पैसे को फंड को अमेरिकी ये पश्चिमी मॉडल है कि वहाँ पर पूंजीपति अपने धन के लिए इस्तेमाल करते थे। और कल ही मीडिया की ये ताकत है, जो सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला मीडिया ने निकाल के दिया है, जो 2 साल से मीडिया कह रही थी कि ये सब बड़े पूंजीपति देश को खोखला कर रहे हैं। हम उसी चीज़ को अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के उसमें हम प्रेफरेंस देंगे। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी की जगह पर हम स्मार्ट गांव के कंसेप्ट पर काम करेंगे। ये बड़ा सीधा सा बात है। जितनी भी योजनाएं, जब 80 से 85% जनता उत्तर प्रदेश की देहात में रह रही है, तो अगर देहात मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली शहर अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये कंसेप्ट। बलिया 137 विधानसभा में सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं। उस समस्या पे जैसे नंबर 1 गन्ना भुगतान, दूसरी बार समस्या, इस समस्या पे आपको क्या कहना है? आपने अगर हमारे घोषणा पत्र में ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने पिछली बार भी जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई थी, एक कॉर्पस फंड बना के सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने 26 रुपये कुंटल एक तरह से गवर्नमेंट ने अपने पास से भुगतान किया था और टैक्सेस की राहत करी थी। और इस बार भी हम वही करेंगे कि गन्ना किसानों का जो है भुगतान के लिए कॉर्पस फंड क्रिएट करेंगे अपना। और दूसरी चीज़ ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम बढ़ावा देंगे जो डिस्टिलरी को, ताकि जो गन्ने के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल सके। उसका फुल प्रूफ प्लान है और हम लोग का मानना है कि गन्ना भुगतान अब समस्या नहीं होगी, जो हमारा कंसेप्ट है उसके। बाढ़ की समस्या पे क्या कहना है? बाढ़ की समस्या पर आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है। उदाहरण के लिए गोविंदपुरी का ही आप ले लीजिए। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो 15 मार्च को अखिलेश जी ने शपथ ली थी और 5 अप्रैल को शारदा नगर पे वो आए थे। और शारदा नगर पे आते ही उन्होंने शारदा नगर डैम पे जो सिल्टिंग हो रही थी, जो नीचे की डक बंद रहा करती थी, उसको पूरा खुलवाया उन्होंने, पूरी सिल्ट निकली। और उसका नतीजा है कि 5 साल से फुलबेड़ क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई। गोविंदपुरी वाला प्रोजेक्ट उन्हीं के टाइम का था, इसका सुहेला के लिए और मुहाना के लिए। अब हम लोग का जो कंसेप्ट इस समय सबसे ज़्यादा मुहाना इधर जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है टिकरिया साइड में, और जो शारदा इधर पूरी लगा के गोविंदपुरी से बलिया तक जमीनों के रेट लगातार गिरते जा रहे हैं बाढ़ की वजह से। तो इसको जो एक कंसेप्ट है दिमाग में, थोड़ी हमें केंद्र सरकार की भी मदद की, बड़ा प्रोजेक्ट है। बिना अब शारदा को बांधे हम इस समस्या से जल्दी निजात नहीं पा सकते हैं। बीच की अभी जो हाल की जो बाढ़ आई थी, बारिश भी हुई 17, 18, 19 अक्टूबर को, उसके बाद ऊपर से पहाड़ों से भी पानी छोड़ा गया, पूरी बर्बादी हुई। पानी में कल भी देख के आया था, अभी तक पानी निकला नहीं है। तो ये एक समस्या है और फुल प्रूफ प्लान वही है जो हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि शारदा को बांधे बिना, जैसे सतलज बांधी है पंजाब में। और सतलज एक कंसेप्ट पिछली बार पास हुआ था, शिवपाल जी उस समय हमारे इरिगेशन मिनिस्टर थे, कि अगर किसानों की तरफ से पंजाब में किसानों ने बट्टी बांट ली थी और सरकार ने फंड की कमी में पत्थर अपनी तरफ से बिछा दिए, तो कुछ टाइप के कुछ कंसेप्ट हम लोग लेके आएंगे। और एक अगर आप देखेंगे घोषणा पत्र में, तो हमने एक ग्रीन फोर्स का नाम दिया है कि पर्यावरण सेना हम बनाएंगे। तो उसका भी कंसेप्ट यही है कि पर्यावरण में इस तरह का प्लांटेशन हम करें कि जिससे बाढ़ के प्रकोप को हम रोक सकें। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर किस समस्या पर पहले ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहला काम तो हमारे 2012 से 2017 के बीच में 3x660 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स जो थे, उनको अनपारा, ओबरा और टांडा पे कमीशन किया गया था। ये सरकार अगर अकलमंदी से काम लेती तो अब तक वो कंप्लीट हो जाते। अभी 6-7 महीने का काम है। तो पहले तो चूंकि हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा किया है, वो उन्हीं प्लांट्स की मजबूती के दम पे किया है। सबसे पहला काम तो उन प्लांट्स को जो है, जो अगस्त तक होने की उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे और 2-3 महीने एडवांस उसको कर लें। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है
जो युवाओं के 11 पर्चे आउट हुए और कोई एग्जाम नहीं आए, तो उनका हम एक पूरा कैलेंडर सबसे पहले जारी करेंगे कि ड्यू डेट पे सारे जो युवाओं के एग्जाम है वो एग्जाम पूरे हो जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि हेल्थ सेक्टर पे हमने कहा है कि 2 साल के अंदर हम बजट 3 गुना करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर की जो नौकरियां खाली है सबसे पहले हम उनको भरेंगे। और जो सरकारी क्षेत्र में हम लोग का आकलन है कि करीब 10 से 11 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं जो ऑलरेडी वित्त से स्वीकृत है, उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं करना है सबसे पहले, क्योंकि उनमें तो केवल हमें नियुक्तियां निकालनी है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से उसको नियुक्ति बनानी है, जनरेट नहीं करनी है, वो ऑलरेडी खाली पड़ी है। तो एक स्पेशल बैकलॉग को पूरा करने के लिए ये 3 काम हमारी प्रायोरिटी पे होंगे। समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करना है, क्या जीत के बाद पार्टी में कोई पद की ऐसा ये ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, ये कब गए थे हमको छोड़ के? ये तो इनको एक कहीं से आशा थी, विश्वास था कि हमारा टिकट होगा। तो एक स्वाभाविक बात है कि जैसे मैंने भी मोदी से मांगा था 2-3 दिन, मेरा भी मूड खराब रहा था जब मुझे टिकट नहीं हुआ था, 2-3 दिन मुझे भी नॉर्मल होने में लगे थे। तो कोई भी टिकटार्थी है तो उसके साथ इतना गुस्सा तो जायज़ है यार, कोई भी बुराई नहीं। विधानसभा 137 किशुनपुर कांप ऐलानगंज, ये 3 गांव ऐसे हैं जहां की जनता बहिष्कार कर रही है निर्वाचन के लिए। इसके जनता के विषय में विकास की क्या समस्या भाई है? जब बहुत दोस्ती है उन लोगों की, वो ज़्यादा बेहतर देंगे। नहीं, आप तो मौजूदा MLC हैं, आप भी दे सकते हैं। नहीं, ये आप वहाँ से जमीनी जुड़े हैं, वो आपके संपर्क में है लगातार। कक्कू भाई के किशनपुर कांप है, जो ये जंगल क्षेत्र के इलाके है, उनका मेन समस्या। वैसे एक बात बता दूं, अगर हमारी चली इन गाँवों के लिए और फॉरेस्ट वालों ने हमारी बात मान ली, तो अगर उनके लिए हम एक पेंटून ब्रिज का अगर इस्तेमाल कर दें जो पलिया से सीधे आने के लिए, तो काफ़ी समस्या का हल उनका हो सकता है। क्योंकि उनके झगड़े क्या है कि जंगल से बीच के होके जाना पड़ता है, फॉरेस्ट वाले उसे बेगार लेते हैं। तो किसी तरीके से गांव वो छोड़ेंगे नहीं, तो चाहे तो हम लोग जमीन दिला दें दूसरी जगह पे, सरकार कर सकती है, गांव वो छोड़ेंगे नहीं अपनी पुश्तैनी जगह पर। 2 विकल्प हो सकते हैं किशनपुर कांप और ऐलानगंज के, कि या तो वो जगह छोड़ने को तैयार हो जाए, और सरकार, हमने पिछली बार आपको याद होगा हम लोगों ने करीब इस जनपद में 71-72 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के बाढ़ वाले लोगों को बताया था। गोविंद नगर का इलाका आपके सामने उदाहरण है, उनके सामने वो भी विकल्प रखेंगे। और एक विकल्प हम ये भी रखेंगे कि हम या तो एक पेंटून पक्का ब्रिज तो हम नहीं बना सकते, इतनी हैसियत नहीं हम वहाँ करने, क्योंकि पुल अभी 3 किलोमीटर पे पुल बड़ा बना हुआ है। एक पेंटून ब्रिज बना के उनका रास्ता हम इधर करते तो कम से कम 7-8 महीने की दिक्कत तो उनकी दूर हो जाएगी बाढ़ के अलावा। अब देखिए, लेकिन ये है कि वो हमारी प्राथमिकता में है किशनपुर कहाँ पर है। एक बार सब माला वाला थोड़ा पहना के बताइए फुरकान भाई, क्योंकि ऐसे अच्छा मजा नहीं आ रहा। बाकी है जब तक कोई भाई मालूम ही नहीं पड़ रहा, कोई शामिल हो रहा है कोई नहीं शामिल हो रहा। कक्कू भाई आप ही करा देना, आप पहले बात है। मैं माना नहीं। अरे यार, नहीं आप बात रही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। टाइम क्या दो संजीव भैया, टाइम क्या दो कक्कू भैया, देश यादव जिंदाबाद। कक्कू भैया टाइम क्या दो, कक्कू भैया संजीव भैया। कक्कू भाई 2 शब्द आप भी बोल दो। थोड़ा सा फोटो करा दो बढ़िया, जो अखबार के लिए